Now next topic is ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो देखो बेटा, जो आपका ब्लैक फॉस्फोरस होता है ना, इसकी दो अलग अलग फॉर्म होती है। एक तो आपका होता है ब्लैक फॉस्फोरस में अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, और दूसरा हमारा होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। These are the two different form of phosphorus, alpha black phosphorus and beta black phosphorus। ठीक है, अब जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है ना, ये बनता है रेड फॉस्फोरस को हीट करके। जब आप रेड फॉस्फोरस को हीट करते हो 803 केल्विन पे इन ए सील्ड ट्यूब, तब जाके रेड फॉस्फोरस से हमारा क्या बनता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। और जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं, जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हो 473 केल्विन पे, 473 केल्विन पे प्रेशर होता है 1200 एटीएम के आसपास, तब जाके हमारा क्या बनता है, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो उससे हमारा क्या बनता है बेटा, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। ठीक है, इनका नाम में छुपा है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो इनमें एक ब्लैक मेटेलिक लस्टर होता है, मेटेलिक लस्टर होता है इनमें, बट कलर इनका ब्लैक होता है। बेटा प्लीज फर्स्ट क्लास में ना सारे बच्चे आया करो, आपकी अटेंडेंस जाती है पहली क्लास में, कई बच्चे ऐसे सेकंड में आते हैं, फर्स्ट क्लास में नहीं आते, तो एब्सेंट मार्क हो जाती है फिर आपकी। चलिए ये आपने कर लिया, अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं हम, ऊपर तरफ कर देती हूँ, बस छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फर्स्ट है ये ब्लैक मेटेलिक लस्टर इनमें होती है, ब्लैक मेटेलिक लस्टर होती है। सेकंड पॉइंट है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 केल्विन, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट 800 केल्विन। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाईली पॉलीमेरिक, हाईली पॉलीमेरिक लेयर्ड स्ट्रक्चर, हाईली पॉलीमेरिक लेयर्ड स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, और ये लीस्ट रिएक्टिव एलोट्रोप है फॉस्फोरस का, लीस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म में। मोस्ट रिएक्टिव कौन था आपका, व्हाइट फॉस्फोरस था, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा है बेटा, ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव फॉर्म है। ओके, कर लोगे? हाँ भी बताओ, ये सारे पॉइंट आपने कर लिए, कर लो बेटा ये, इसके साथ ही आपका टॉपिक पूरा हो गया, ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस का। तो ये आप कर लो, उसके बाद हम एक टॉपिक और कर लेते हैं फॉस्फीन का। ठीक है, ये रब कर दूं? अभी ये हो गया आपके सारे पॉइंट? यस मैम। अब इसके बाद आप हेडिंग डाल लो फॉस्फीन। फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। फॉस्फीन फॉर्मूला क्या है बेटा, PH3। जैसे अमोनिया है ना NH3, ऐसे हम यहाँ पे फॉस्फीन पढ़ेंगे PH3। तो सबसे पहले PH3 की प्रिपरेशन करें, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे कि किस किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं।
तो पहला मेथड देखो, हाइड्रोलाइसिस कर दिया हमने। मान लो मैंने लिया Na3P। Na3P क्या होता है? सोडियम फॉस्फाइड प्लस मैंने ले लिया H2O। प्लस क्या ले लिया? H2O। इसके 3 मोल कर लिए, तो यहाँ पे 3 मोल तो क्या बन गया? NaOH प्लस में निकल गया PH3। 3 मोल तो NaOH के बन गए, प्लस में क्या निकल गया? PH3। बैलेंस रिएक्शन। अब ऐसे ही मान लो मैंने लिया Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड। Ca3P2 क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फाइड। और इसकी रिएक्शन में HCl से कर दूं, ठीक है, 6 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 मोल ऑफ CaCl2 प्लस में 2 मोल ऑफ PH। देखो पूरी बैलेंस है, CaCl2 बन गया, साथ में यहाँ पे PH3 निकल गया। तो इस तरीके से हम PH3 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी एक मेथड आपने पीछे किया था, कौन सा ध्यान है आपको? पीछे मैंने करवाया था व्हाइट फॉस्फोरस P4 प्लस 3 मोल ऑफ NaOH प्लस 3 मोल ऑफ H2O। इन तीनों से क्या बनता है? PH3 प्लस में 3 मोल किसके निकलते हैं? NaH2PO। तो ये PH3 आपका यहाँ भी बन गया। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो और करवा देती हूँ। हमारे पास मान लो बेटा फॉस्फोरस एसिड है H3PO3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और जो ये फॉस्फोरस एसिड है हमारा, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, साथ में ये PH3 निकालता है। देखो रिएक्शन पूरी बैलेंस है या नहीं? तो फॉस्फोरस एसिड से बनता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड से क्या बन गया बेटा? फॉस्फोरिक एसिड बन गया। H3PO3 जो आपका है वो किस में कन्वर्ट हो गया? H3PO4 में कन्वर्ट हो गया। आप खुद देख सकते हो, H3PO3 था फॉस्फोरस एसिड, ये किस में कन्वर्ट हो गया? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड में, प्लस में यहाँ पे क्या निकल गया? PH3 फॉस्फीन निकल गया। रिएक्शन आपकी कंप्लीटली बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। साथ में ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। कैसे है वो आप खुद चेक करो। तो आपका H3PO3 है, यहाँ P का चार्ज निकालो। एक H का चार्ज +1, 3 H का चार्ज +3 हो गया, P का निकालना है, प्लस 3 O का चार्ज -6 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज निकालूंगी तो क्या आएगा बोलो? x - 3 = 0, तो x यहाँ +3 आएगा। तो यहाँ पे P का चार्ज क्या है? +3 है। अब आप यहाँ पे P का चार्ज निकालो बेटा, 3H का +3, x का निकालना है, 4O का -8, तो x यहाँ पे कितना आया? 5 आया। तो यहाँ पे P का चार्ज कितना है? +5, +5 बच गया PH3। PH3 में P का चार्ज क्या है? -3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो फॉस्फोरस का चार्ज है वो +3 से +5 इंक्रीज भी हो रहा है, और वो +3 से -3 डिक्रीज भी हो रहा है। दोनों काम ये कर रहे हैं, इसका चार्ज बढ़ भी रहा है और इसका चार्ज कम भी हो रहा है। यही वजह है कि ये किसका एग्जांपल है? डिस्प्रोपोर्शनेशन का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में आती है। व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फोरस एसिड इज हीटेड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज हीटेड? तो आप इसमें क्या कहेंगे? जो फॉस्फोरस एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में। फॉस्फोरस एसिड कन्वर्ट इनटू फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और साथ में यहाँ पे PH3 बन जाता है फॉस्फीन। तो ये सब आप कर लो बेटा। कर लिया? अब इसी की कुछ और रिएक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, अनप्लीजेंट ओडर होता है, इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, अनप्लीजेंट ओडर होता है इसका, और स्लाइटली सोल्यूबल होती है, वाटर में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होती, ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ओके तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई बेटा, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में, पॉइजनस गैस होती है, अनप्लीजेंट इसका ओडर होता है। तो ये सब आप कर लो, फिर बस अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कर लेते हैं। अब आप हेडिंग डाल लो केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी तो पूरी हुई, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं बस, फिर ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। बेटा ये चैप्टर में बुक से पढ़ाया करते बच्चों को, बोर्ड पे तो ये चैप्टर महीना भी खत्म नहीं होगा। हाँ बुक में 10 दिन में इसको पूरा करवा देती मैं, लेकिन क्या करे बेटा, पता नहीं स्कूलों का भी। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम शुरू करेंगे। तो मान लो मैंने लिया PH3 प्लस HCl, इससे क्या बन जाता है PH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, फोस्फोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हुआ बेटा, फोस्फोनियम क्लोराइड। ऐसा कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। मान लो मैंने लिया PH3 प्लस ले लिया HI, इससे बन जाता है PH4 पॉजिटिव और I नेगेटिव। इसका नाम क्या हुआ, फोस्फोनियम आयोडाइड, फोस्फोनियम आयोडाइड। ठीक है, और रिएक्शन कर लेते हैं इसकी। मान लो मैंने PH3 लिया प्लस में HCl, PH3 लिया प्लस में क्या लिया, HCl लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PH3 प्लस HCl लोगे तो सेम है, वो ऊपर हो ही नहीं बेटे, इसको हटा दो, PH3 प्लस Cl2 कर लो, तो इससे क्या बनेगा, PCl3 प्लस में निकलेगा HCl, PCl3 बनेगा प्लस में HCl निकल जाएगा। ठीक है, H यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 कर दो, Cl यहाँ पे कितनी है भाई 3 और 3 6, यहाँ आगे इसके 3 है, तो PCl3 बन गया। ऐसे मान लो अगर मैंने PH3 लिया प्लस में यहाँ पे ले लूं 4 मोल ऑफ Cl2, 4 मोल ऑफ Cl2, तो अब की बार क्या बन जाएगा भाई, PCl5 प्लस 3 मोल ऑफ HCl। बैलेंस ये भी टोटल Cl यहाँ पे 8 थे, यहाँ भी 5 और 3 8 हो गए, Cl भी बैलेंस है, H भी आपका बैलेंस है। बेटा बस 2-3 रिएक्शन और बची, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, वो करवा देती हूँ फटाफट से। अगली रिएक्शन है CuSO4 प्लस PH3, इन दोनों से बनता है Cu3P2, इन दोनों से क्या बनता है Cu3P2, क्यूप्रिक फोस्फाइड, क्यूप्रिक फोस्फाइड। आपको पता होना चाहिए चार्ज Cu का क्यूप्रिक में +2 होगा, P का -3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, Cu3P2 बनेगा, तो यहाँ पे Cu3P2 बन गया, प्लस में H2SO4 निकल गया, प्लस में क्या निकल गया H2SO4। अब बैलेंसिंग अपनी खुद कर लो आप, Cu यहाँ पे 3 है तो 3 करो, P यहाँ पे 2 है तो 2 करो, तो यहाँ पे 3 मोल किसके बन गए, H2SO4 के, तो ये पूरी बैलेंस इस तरीके से कर लो। अब बस लास्ट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज रह गया, वो करवा देती हूँ, फिर ये टॉपिक आपका पूरा। यूज, ये यूज होता है टू प्रिपेयर HOLME होल्मी सिग्नल, टू प्रिपेयर होल्मी सिग्नल। ठीक है,
होल मिल्क सिग्नल किसमें यूज होता है बेटा? फॉर द शिप्स, ये जहाज वगैरह में यूज होता है। होल मिल्क सिग्नल ये बताता है किसके लिए? शिप्स के लिए, फॉर द शिप्स। किसके बारे में? टू नो अबाउट पोजीशन ऑफ रॉक इन द सी। भाई समुद्र वगैरह में जो है ना चट्टाने कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम पता करते हैं, तो कौन सा इंडिकेशन मिलता है? होल मिल्क सिग्नल का इंडिकेशन मिलता है। अब होल मिल्क सिग्नल जो है इसमें किस किस को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं? तो जो होल मिल्क सिग्नल आपका है इसमें एक तो होता है कैल्शियम फोस्फाइड, कैल्शियम फोस्फाइड, और दूसरा इसमें आपका होता है बेटा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, और दूसरा यहाँ पे होता है कैल्शियम फोस्फाइड। और क्या करते हैं इसमें देखो, इसका फॉर्मूला Ca3P2 और इसका फॉर्मूला CaC2, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर है ना बेटा ये हम एक कंटेनर में डाल देते हैं, ये हम एक कंटेनर में डाल देते हैं, ओके। और इस कंटेनर में यहाँ होल कर देते हैं, तो सारा पानी क्या होता है इस कंटेनर के अंदर चला जाएगा, सी वाटर का सारा पानी कंटेनर के अंदर चला जाता है, और उससे क्या होता है स्मोक स्क्रीन बन जाती है। जहां भी रडार वगैरह से ये पता चलता है ना कि भाई यहाँ पे चट्टान वगैरह आ रही है, तो वहीं पर इन दोनों का मिक्सचर बना के डाल दिया जाता है, फिर उस जगह पर स्मोक स्क्रीन बन जाती है, ठीक है। स्मोक स्क्रीन की वजह से बेटा क्या होता है, पता चल जाता है कि भाई हाँ इस हिस्से में क्या है, यहाँ पे रॉक्स वगैरह है, शिप को यहाँ से लेके नहीं जाना, थोड़ा सा डायरेक्शन एंगल वो चेंज कर लेते हैं, तो स्मोक स्क्रीन में इसका यूज होता है, ये भी आप कर लो बेटा। तो इसके साथ आपका फोस्फीन का टॉपिक पूरा हुआ बेटा, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके आगे का फिर हम कंटिन्यू कल करेंगे बेटा।